नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा है भैया जी लोग कि आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है खासकर आरओ एआरओ के जो अभ्यर्थी हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिथिलता की ओर चले गए हैं। देखो, ऐसा है कि यदि ऐसा है तो प्लीज आप उस शीत निद्रा से वापस आइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। भले ही आरओ एआरओ का एग्जाम अभी नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो वो आपका अंतिम एग्जाम होना चाहिए। आपको तैयारी स्टेबली करनी है। तो जो यह करंट अफेयर्स जो लोग देखना बंद कर दिए हैं वो लोग प्लीज दोबारा से पुनः से वापस लौट आइए। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग इसमें वीडियो नहीं देख रहे हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ी कमी है और एक छात्र की असफलता का यह सबसे बड़ा कारण भी होता है। इसलिए प्लीज कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। एग्जाम जब भी हो आपको लगातार पढ़ाई करनी है। आरओ एआरओ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ चीजें रहेंगी जिसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कुछ कैसे करना है। लेकिन प्लीज अभी आप लोग जो है करंट के टच में जरूर रहिए, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। और कुछ सूचनाएं देनी है आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि दरअसल यूपीपीसीएस के लिए 2025 के लिए डिकोड एग्जाम अपना बैच लॉन्च कर रहा है। फाउंडेशन बैच, यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से, जिसमें हम लोग मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी आपका, ठीक है, आपका कैरियर गाइडेंस, जो भी चीजें होती हैं वो सभी कुछ सम्मिलित इसमें रहेगा। और थोड़ा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं, क्योंकि कल ऑलरेडी हमने आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बताने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली आपको जो है वीडियो लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिलेंगे। लगभग 9 महीने के अंदर ये कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी। जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से डिकोड एग्जाम के, वो आप एक बार डाउनलोड करके उसको असीमित बार आप देख सकते हैं। क्लासेस में ही आपके जो पीवाईक्यूज होंगे आपके वो करा दिए जाएंगे, यानी कि पीसीएस का पीवाईक्यूज, मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज। इसके अलावा डेली आपको जो है क्विज भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए प्री लेवल की, और इसके साथ साथ में जो है मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग भी आपको डेली करनी होगी, जिसकी कॉपी आप लिख करके भेज देंगे टीचर को। टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, फीडबैक आपको देगा और आप उससे लगातार बात भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी विषय में अगर आपको कोई भी समस्या होती है, उसके लिए आप जो है बेसिकली पर्टिकुलर टीचर से बात कर पाएंगे। उसके लिए समय आपको अलग से दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप पर्सनल इंटरेक्शन अपने टीचर से कर पाएंगे और अपनी चीजों को आप उनसे शेयर कर पाएंगे। ये बातें भी आपको ध्यान देनी है। और इसमें प्री की टेस्ट सीरीज भी मेंशन होगी, मेंस की भी टेस्ट सीरीज होगी इसमें। इसके अलावा जो है जो सीसैट का पेपर होता है वो भी रहेगा, और इसके अलावा जो निबंध और जो आपका हिंदी का पेपर मेंस में होता है वही पेपर होगा। यानी कि 6 पेपर सामान्य अध्ययन के, हिंदी, एसए, सीसैट, मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू गाइडेंस, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम अलग से, प्रीसीएस के प्री की क्विज अलग से। ये सारा कुछ बेसिकली हम लोग कराएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा एक कोर्स होगा, जिसके करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर आप जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो हम लोग एक साथ में कराएंगे फाउंडेशन कोर्स के नाम से, बेसिकली इसकी फीस बहुत ही नॉर्मल सी रखी गई है। ठीक है, और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे जो नंबर दिए गए हैं 6307495944 या फिर 9506742546, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक अच्छी बात जो आपको बताना मैं भूल गया, और वो ये है कि आप अगर मुख्य परीक्षा को क्रैक करते हैं, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आकर पीसीएस में आती है, आप हमारे यहां के स्टूडेंट हैं, तो फिर वो फीस जो आप हमें आज की डेट में पेमेंट करेंगे, पे करेंगे, वो फीस हम आप लोग को क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। एज ए रिवार्ड हम आपको वापस कर देंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कोर्स पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू की कॉल आपको आती है तो। इंटरव्यू का आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फीस आपको वापस कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं और बहुत कुछ इसमें रहेगा आपके लिए। आप लोग प्लीज इसको जो है अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसके अलावा अगर यूपीपीसीएस 2025 के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, सिलेबस को समझना है, कोई शंका है,
आपको एडमिशन लेना है या कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, उसके लिए आप सीधे तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं या टीम से बात कर सकते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दरअसल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से आप जुड़ करके आप मुझसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। कोई समस्या होगी आप उस पर जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और आपको जो है आपके सभी जिज्ञासाओं का निराकरण जो है मेरे द्वारा या अलग टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सूचना होगी। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी एग्जाम आपका पीसीएस का लगा हुआ है और आरओ का भी आगे होगा, तो ऐसे में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से जो वीडियो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन किया जाएगा, जिसमें आपको सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ फाइल दी जाएगी अभी टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का टेस्ट, 5 सीसीआर का टेस्ट मिलेगा। यानी आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे चाहे पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, ये प्रोग्राम बेसिकली आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही यानी कि ये प्रोग्राम जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्रैक्टिस के साथ साथ में अपने आप को निखार पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर पाएंगे आप। ठीक है, और ये बाइलिंगुअल आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे जुड़ना है तो उसके लिए आप बेसिकली क्या काम करिए, उसके लिए आपको वीडियो टेस्ट लिखना है और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो ये एक सूचना थी। अब सीधे आते हैं हम लोग आज के जो है न्यूज पर। उसके पहले हम लोग कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। रिवीजन में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस महीने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर थे, तो नवंबर माह में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वह है आशुतोष गोवारिकर। और इसके अलावा भारत के संचार उपग्रह, क्या नाम है इसका, GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है भैया, बोला अहमद टिनुबू। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर दुनिया के पहले महिला बस डिपो यानी कि सखी डिपो का उद्घाटन किया गया, तो नई दिल्ली में। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं आप लोग, वो भी हमने आपको कल बताया था। इसके अलावा अनुच्छेद 39A यानी कि 39A का संबंध किससे है, तो वो है कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देना, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी जो है कमेंट किया था इस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अफस्पा भी लगाया गया, तो मणिपुर में अभी लगाया गया है। मणिपुर के कुछ इलाकों में दरअसल हिंसा देखने को मिली है और इसीलिए अफस्पा को लगाया गया। और कल हमने आपको अफस्पा के बारे में डिटेल्स में बताया था और कहा था कि इस पर क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा पिनाका हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया गया, तो वो आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि पुणे में स्थित है। ओके, चलो, और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ G20 का भी मेजबान देश कौन सा है, तो है ब्राजील, जहां पर अभी बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलो, अब आज आपके लिए पहला प्रश्न है 20 नवंबर का, कि हाल ही में किस देश के द्वारा मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स की शुरुआत की गई है, तो वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या फिर रूस, तो वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये प्रोग्राम शुरू किया है। और आप कहेंगे सर प्रोग्राम बेसिकली क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली एक प्रकार का वीजा है, जो कि क्या करेगा, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का वीजा है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भारतीय विश्वविद्यालय के जो स्नातक हैं, जो स्कॉलर्स हैं और जो कैरियर पेशेवर हैं, उनको 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और नौकरी करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जो ये प्रोग्राम है कौन सा, ये मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स, इसके माध्यम से। ठीक है, जो टैलेंटेड लोग हैं वहां पर जाकर के अपना रह सकते हैं और अपना कार्यभार सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी योजना है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है माना जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं तो। ठीक है, एक बात और कि अगर आप फॉरेन में अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए भारत सरकार और फॉरेन कंट्रीज के साथ साथ में अलग अलग जो है फेलोशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो अगर आपके भाई बहन में से या कोई भी मित्र में अगर +2 की तैयारी कर, मतलब +2 में अगर है, अगर उसे फॉरेन कंट्री में अगर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम डिजाइन करती है। उसके माध्यम से आप जो है फॉरेन में स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी एजुकेशन को आगे, एकेडमिक एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि बस खाली
गुड़ गोबर जैसे बैठे रहो खाली, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखा करो। ये सब एजुकेशन को लेने के लिए बहुत प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसी चलाई जाती हैं सरकारों के द्वारा, इस पर ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनिका की राजधानी क्या भैया, अभी चर्चाओं में रहा है ये, तो रोजो है, विंदवाई है, वेतुकुबली है, या इनमें से कोई नहीं। तो डोमिनिका की जो राजधानी है बेसिकली वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोजो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डोमिनिका की राजधानी बेसिकली रोजो है, चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि डोमिनिका राष्ट्रमंडल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो ये डोमिनिका जो राष्ट्रमंडल देश है अपने आप में, ये प्रधानमंत्री मोदी को जो वहां का एक पुरस्कार है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित कर रहा है, और इसीलिए जो राष्ट्रमंडल जो देश डोमिनिका है ये चर्चाओं में है, ठीक है, इसलिए पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये सम्मान आपको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो डोमिनिका तो ऑलरेडी नाम दिया ही है यहां पर, फट से आप आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो, डोमिनिका जो है उसको 1978 से जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं, शायद आप लोग उसके बारे में जानते होंगे, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरा मुझे बताइए कि राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं। अगर नहीं है पता होगा तो कल हम इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज जरा इसको सर्च करो कि राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग, जिसको यूनेस्को IOC बोलते हैं, ने किस राज्य के गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान की है। ऐसा कौन सा जो भारत का राज्य है जिस राज्य के गांव को यूनेस्को ने ऐसा कहा है कि ये सुनामी के लिए तैयार गांव है, मतलब कि यहां पर कोई अब जो है इसका सुनामी का कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो गुजरात है वो राज्य, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। देखो उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि समुद्री इलाका तो यहां पर है नहीं, सुनामी आते नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली गुजरात हो सकता है या फिर उड़ीसा हो सकता है। तो बेसिकली इसमें उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का के कुछ गांव है जिसको यूनेस्को ने कहा है कि भैया ये सुनामी के लिए तैयार गांव है, ऐसी मान्यता दरअसल उस गांव को दी गई है। सुनामी की अगर बात आ जाती है तो सुनामी भैया आपके एग्जाम के लिए, खासकर आपके दो एग्जाम के लिए, मतलब कि आपके मेंस के लिए, क्या मेंस के लिए और एसए, और प्री के लिए, यानी कि प्री, ठीक है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटर आपका एसए, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी आपके सुनामी से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा क्या कि आप सुनामी को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। सुनामी पर ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पीसीएस वाला अभ्यर्थी खासकर ध्यान दें कि समाज अध्ययन का जो पेपर सेकंड आपका है, सॉरी फर्स्ट पेपर जो है आपका है, भूगोल का सेक्शन जो दिया गया है उसमें सुनामी बहुत पूछता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये डिजास्टर के रूप में भी आता है तो इसको भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उड़ीसा का वो राज्य है, ठीक है। देखो यहां पर तो हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यूनेस्को IOC ने उड़ीसा के 24 तटीय गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान करी, यानी कि वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं कि वो सुनामी के लिए रेडी है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। दरअसल यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड, जिसको NTRB बोलते हैं, के सत्यापन के आधार पर दी गई। यानी कि ये जो NTRB है, NTRB ने इसको अप्रूवल प्रदान किया और उसके आधार पर जो है इसको मान्यता दी गई है, यही बात यहां पर कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। वो कौन है, नीति आयोग या IMF या फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, या फिर पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आपके ऑप्शंस के माध्यम से ही लग रहा है कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 या विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 जो है रिपोर्ट जारी की गई है, ओके। चलिए यहां पर लिखा हुआ है सेम एज इट इज पॉइंट, यहीं पर वही लिखा हुआ है, आप लोग इसके बारे में बाकी क्या क्या रिकमेंडेशन है एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही जरूरी है, ज्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें यही पूछेगा आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। अभी ये बहुत चर्चाओं में रहा है इन्होंने, क्योंकि इस कार्ड ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो इसलिए अभी चर्चाओं में है। आपको बताना है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 19 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। 19 अक्टूबर 2024 कर सकते हैं हम, 2024 यहां लिख सकते हैं, यहां भी 2024 लिख सकते हैं, यहां भी 2024 लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो बेसिकली ये जो आपका आयुष्मान वय वंदना कार्ड है, इसको 29 अक्टूबर को, किस कब, बी ऑप्शन, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। वृद्धों के लिए, जो 70 अबव एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए दरअसल ये योजना बनाई गई थी। आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कुछ इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड को 29 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, बाई पीएम, यानी कि बाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि आपके पीएम हैं। चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को, जो सिटीजन चार्टर, जो सिटीजन आपके हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, तो 10 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन्स को नामांकित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है अपने आप में, बहुत कम टाइम पीरियड में अपने आप में। यह उपलब्धि 3 सप्ताह के भीतर, मतलब 21 दिनों के भीतर अपने आप में इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें जो है हो गए हैं, तो इसलिए अभी क्या है, ये चर्चाओं में है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह योजना 70 वर्ष, ठीक है, और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना के लाभों तक पहुंचने के लिए ABPMJAY के तहत एक नया और अलग कार्ड प्राप्त होगा। वय वंदना कार्ड पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जो है उपचार तक विशेष पहुंच प्रदान करेगा। यानी कि ये आयुष्मान कार्ड से संबंधित है, लेकिन ये अलग है, ये विशेषकर सीनियर जो आपके सिटीजन्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रदान किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी 3 सप्ताह के अंदर इस पर हो गए, इसलिए चर्चाओं में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन किया गया। कब किया गया, तो मतलब कहां किया गया, नई दिल्ली में, लखनऊ में, दुबई में, लंदन में। तो ये भैया किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दुबई में। ठीक है, दुबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। ध्यान रखिएगा, संस्करण कौन सा है, 3rd संस्करण है। अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि संस्करण जो भी रहता है उसको आप लोग याद जरूर कर लिया गया। 3रा संस्करण है। आयोजन की शुरुआत 18 नवंबर 2024 को इसकी की गई थी, और विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है, थीम इसकी है कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना है। बड़ी अच्छी थीम है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना। कल के अवसर, यानी कि कल का अवसर क्या है आपका, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपका पीसीएस ऑफिसर बनना, आपका आरओ बनना, आपका आईएएस ऑफिसर बनना, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कल के अवसरों को प्राप्त करने के लिए आज कार्य करना है, यानी कि आज मेहनत करनी है। बहुत अच्छा थीम है आपके लिए। ठीक है, इसको अच्छा, अब ये सब आप ये इससे इस पर ऐसा भी बन सकता है, जो आपके यूपीएससी में जो इससे आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं, इसी में आपको लिखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें वर्तमान को संजोना है, वर्तमान का इस्तेमाल करना है, जिससे भविष्य हमारा सुनहरा बने। ठीक है, कुछ इस प्रकार का थीम है ये। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से लेकर के 22 नवंबर 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे। यहां पर भी आप 2024 लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना होता कि आपको। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, रूस या फिर लाओस। तो 20 और 22 नवंबर के बीच में दरअसल जो आपके रक्षा मंत्री कौन हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं राजनाथ सिंह जी, वो बेसिकली लाओस की यात्रा पर होंगे। ठीक है, ये हमने पहले आपको करा दिया। ठीक है, चलो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया। कारण क्या है, क्यों वो वहां पर गए हुए हैं, मतलब गए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसको हम ADM बोलते हैं प्लस बोलते हैं, में भाग लेने के लिए 20 से 22 नवंबर तक लाओस की राजधानी वियंतियाने की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। तो लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियाने है। ठीक है, और जो ये ADMM है, आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहकारी तंत्र है। और ये जो प्लस है आपका, यानी कि जो ये आपका ADMM प्लस है, ये आसियान के सदस्य देशों इसमें जो है आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं इसमें, इनमें आता है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, तथा इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच है। कौन, ये ADMM प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसियान का एक भाग है अपने आप में। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में शहजाद मोहम्मद खान अभी चर्चाओं में है ये, और ये इनका भी निधन हो गया। बेसिकली आपसे पूछा कि ये कौन थे जिनका निधन हो गया है, आपके ऑप्शंस हैं। ये पूर्व जो राष्ट्रपति आपके हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी,
उनके ये प्रेस सचिव थे, या फिर ये पूर्व पर्यावरण मंत्री थे, या फिर ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, या फिर वरिष्ठ पत्रकार थे, कौन थे आपको बताना है। तो चूंकि चर्चाओं में रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और बेसिकली ये जो है, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि मेरे बहुत आइडियल हैं, शायद आपके भी हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, आप लोग पढ़िएगा, जैसे अग्नि की उड़ान होगी, और बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब्दुल कलाम को पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रेस सचिव थे ये, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर दरअसल ये रह चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि 1992 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, आईआईएस हैं, आईएएस होगा, ठीक है, आईएएस होगा, ठीक है, आईएएस अधिकारी श्री खान ने दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक के रूप में भी क्या किया है, काम किया है अपने आप पर। इसके अलावा भी कई सारे पदों पर उन्होंने काम किया है, और काफी अच्छे व्यक्ति थे, और अभी इनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया, ठीक है। चलो, अब आज आपके लिए एक प्रश्न है, और क्या है प्रश्न, कि वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर अवशिष्ट सूची। जल्दी से इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये जितनी सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों पर अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज आपका टास्क क्या है, पहला है कि जितनी भी सूची हैं आपके, ठीक है, ये सूची, संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, और अवशिष्ट सूची में कौन से विषय आते हैं, इसको रेडी कर लीजिएगा। एक प्रश्न पक्का है कि पूछता ही पूछता है आपसे। तो ये आपका टास्क नंबर 1 है, किताब खोल के इसको नोट पक्का कर लेना, तो बहुत पीटोगे सब लोग, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको देना है। प्लीज आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। और अब मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए अभ्यास प्रश्न क्या है, सामाजिक न्याय की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो सोशल जस्टिस है उससे आप क्या समझते हैं, सामाजिक न्याय क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये सारी बातें दरअसल आपको यहां पर देखनी है। यानी कि सामाजिक न्याय की संकल्पना से, यानी कि जो सोशल जस्टिस है उस कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं, ठीक है, और इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, एक्सप्लेन इट, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, और बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी पीसीएस के लिए कोई भी जानकारी अगर आपको मुझसे चाहिए होगी, तो आप गूगल फॉर्म फिल करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके माध्यम से फिर जो है हमारी आपकी मुलाकात, यानी कि बात हमारी होगी। हमें कैसे तैयारी करनी है, एडमिशन कैसे लेना, आदि आदि बिंदुओं पर, और बाकी जो नंबर हमने पहले बताए थे वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, शिथिलता से थोड़ा सा बाहर आइए, फिर से एक बार जुटिए, हिम्मत के साथ जुड़िए, निश्चित तौर पर आपको विजय हासिल होगी। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।